नमस्कार दोस्तों, मैं कमल जयपुरी कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हाँ, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने लक्ष्य को पूरा करें, ये कोचिंग परिवार ईश्वर से यही कामना करता है। आज हम बात करेंगे वर्गमूल। जी हाँ, हमारा एक नया टॉपिक आया है वर्गमूल। इस वर्गमूल के बारे में आज पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे। पूरी इसके कितने नियम होते हैं, किन किन विधियों से हम इसको करते हैं, किन किन अंकों का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, सारी डिटेल इसी वीडियो में पढ़ने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। और हाँ, अन्य नए टॉपिकों के बारे में जानकारी लेने के लिए या गणित के नए नए बेसिक को आपको पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले वर्गमूल पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले वर्ग की जानकारी होनी चाहिए कि वर्ग होता क्या है। जब तक आपको वर्ग की जानकारी नहीं है, आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो। तो वर्गमूल की जानकारी के लिए वर्ग की जानकारी होना ज़रूरी है। और वर्ग होता क्या है कि जब दो समान अंकों का हम गुणा करते हैं और उस अंक के ऊपर जो घात लग जाती है, उसी घात को हम वर्ग कहते हैं। जैसे 21 का गुणा हम 21 से कर रहे हैं, तो जब 21 के ऊपर एक घात लग गई, इसी घात को हम वर्ग कहते हैं। हम इसी 21 के स्क्वायर से वर्गमूल कैसे निकालेंगे कि हमें अंडर रूट लगाना होगा। और हमेशा ध्यान रखें कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है ना, कट जाता है। तो अंदर की जो भी संख्या होगी वही अपना क्या होगी, वर्गमूल। वर्ग होता है दो अंकों का जब गुणा करने पर जो घात लगती है उसे वर्ग कहा जाता है। और उसी घात को काटते हुए जब वर्ग अंडर रूट से उसको जब काटेंगे, जो अंदर से जो संख्या निकलेगी वही अपना वर्गमूल कहलाएगी। यहाँ देखिए वर्गमूल। अब कुछ स्टूडेंट जब कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि वर्गमूल किन किन संख्याओं का निकाल सकते हैं, तो ध्यान रहे कि आपके पास यदि बहुत सारे प्रश्न हो और आप कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि आपके पास कौन कौन से अंकों का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, कौन कौन सा नहीं, तो एक चुटकी बजाय और उसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे तुरंत पता लगा सकते हैं हम, यदि आपके इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नज़र आ रहे हैं। 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक में यदि इनमें से कोई एक अंक आ जाता है तो उस संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अब कैसे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि निम्न में से किस, अब एक क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संख्या का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे कंपटीशन एग्जामों के लिए डायरेक्ट आंसर देना होता है। डायरेक्ट आंसर के लिए हमें ये नियम पता होना चाहिए कि जिस संख्या में इकाई अंक 2, 3 या फिर 7 या फिर 8 आ जाता है, तो हम उस अंक का उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 8 आ गया, यहाँ देखिए 3 आ गया, यहाँ 7 आ गया, लेकिन 6 यहाँ अकेली इकाई अंक है जो कि 6 है। इनमें से कोई नहीं है, 6 इनमें से अलग है, इसलिए इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। इसकी जानकारी के बाद ये इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। ये बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में एक जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट टिक मार्क करने वाले, उनके लिए यही डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि जिन अंकों संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होते हैं, उनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं।
अब यहाँ देखिए हम वर्गमूल निकालने की विधियाँ, इसकी लगभग 3 विधियाँ हैं। पहली गुणनखंड, दूसरी भाग विधि और तीसरी अनुमान। ये सभी छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, ये सभी छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। आप देखोगे तो क्लास 5th से ही हम इनके बारे में जानकारी लेना चालू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, अधूरी जानकारी के कारण हम ये सवाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी बीच में ट्रिक्स चली जाती है, ट्रिक्स में हम बीच में पढ़ जाते हैं। ऐसे ट्रिक्स मैं भी पढ़ाऊँगा आपको, इनकी सारी वो ट्रिक्स पढ़ाऊँगा जिनमें आप चुटकी बजाओगे और सामने जो संख्याएं नज़र आएगी उसका वर्गमूल आप आराम से निकाल सकोगे। लेकिन ट्रिक्स पढ़ाने से पहले इसकी पूरी डिटेल पढ़नी पड़ती है। जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ोगे आप ट्रिक्स का पढ़ने का महत्व नहीं रहता है। तो यहाँ देखिए हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की 3 विधियाँ होती हैं, गुणनखंड, भाग और अनुमान विधि। इन दोनों को मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। अभी हम जो चर्चा करेंगे वह रहेगी हमारे गुणनखंड। गुणनखंड के मैं बहुत सारे एग्जाम्पल करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आप गुणनखंड में हर तरह के गुणनखंड कर सकोगे, हर संख्या का गुणनखंड कर सकोगे। यहाँ देखिए, अब मैं एक एग्जाम्पल डाल रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो इसका पता लगाना है कि इसका वर्गमूल निकलता नहीं निकलता। निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि इसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में से नहीं है, तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? गुणनखंड विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए 7744, ठीक है, 7744 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इकाई अंक देखिए, इकाई अंक कितने हैं? 4। यहाँ जो भी हम संख्या रखेंगे वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या को मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, संख्याओं की सारी टॉपिक में मैंने अभाज्य संख्या पढ़ा चुका हूँ कि वे संख्याएं जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है या किसी भी दूसरे अंकों से डिवाइड नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इन्हीं संख्याओं को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 4, इकाई अंक देखते हुए ही सारे सवालों को सॉल्यूशन करने हैं। इकाई अंक है 4। 4 किसके पहाड़े में आते हैं? देखिए 2 के, तो लिखो 2। अब भाग देना सभी को आता है, मिनिमम सभी को, लगभग आप जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं सभी को भाग देना आता है। देखिए और करे भी। 2 तिया के 6, हासिल का 1, 17, 2 आठी के 16, 1, अब 14 हो गए, 2 साती के 14 और 2 दूनी के 4, कॉलम बन गया। अब इकाई अंक देखना है। 2 किसके बारे में आते हैं? देखो किसके बारे में आते हैं, आ गया 2 के बारे में आएंगे। 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 तिया के 6 और 2 छंग 12। 2 किसके बारे में आते हैं? यहाँ देखना है हमें। 2 जो 6 होते हैं, सॉरी, 2 के पहाड़े में भी आते हैं और 3 के पहाड़े में भी आते हैं, लेकिन छोटी संख्या को पहले प्राथमिकता दी जाती है। 2 नम 18, एक इसको दे दिया, 2 छंग 12, एक इसको दे दिया, 2 आठी के 16, 4 8 किसके बारे में आते हैं? फिर 2 के में 2 चौक 8, एक इसको दे दिया, 2 आठी के 16, 2 चौक 8, 4 2 के बारे में आते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए 1, पीछे 1 आ रहा है, हम यहाँ सोचेंगे 121 आ रहा है। 121 का आपको अधिकतर पता होगा कि वर्गमूल जो होता है वो 11 होता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 आ रहा है, 1 लगभग यहाँ भी नज़र आ रहा है आपको। 11 एकम 11, एक इसको 11 एकम 11,
11 एकम 11 और 11 एकम 11, और 11 के पहाड़े में कौन आता है 11, 11 एकम 11। इस सवाल को तब तक करना है क्योंकि आप अधिकतर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े बड़े सवाल भी होते हैं कि कहाँ तक करें, लेकिन तब तक कीजिए जब तक आपके नीचे एक ना आ जाए। ज़बरदस्ती नहीं लाना है, सॉल्यूशन करते हुए ही हमें एक को लाना है। और यहाँ अधिकतर वही संख्या आएगी, कौन सी, अभाज्य संख्या। आप गलती से भाज्य मत लिख देना, यदि आप भाज्य लिख देते हो तो ये आंसर हमारा वहीं ऊपर से ही गलत हो जाएगा। अब वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल को कैसे निकालना है, हमने तो अभी तक सॉल्यूशन किया है, वर्गमूल आया नहीं है, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, 744 लिखना है, इक्वल टू में लगाना है और ये सबको लिखना है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 और 11 2 बार है। इन दोनों को दोनों तरफ क्या लगाएंगे हम, वर्गमूल अंडर रूट। अब यहाँ क्या होता है, जब भी अंडर रूट निकलता है तो जोड़ों में से, जो जोड़े होते हैं समान संख्याओं के जो जोड़े होते हैं उनमें से कोई एक संख्या बाहर आती है। जोड़े बना लेते हैं पहले, ये इनका दोनों का बन गया, इन दोनों का बन गया, इन दोनों का बन गया और इन दोनों का बन गया। इन दोनों जोड़ों में से केवल एक बाहर आएगा, यानी 2 आ गया। इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक बाहर आएगा और इसमें से एक बाहर आएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 11, यानी 11 8 88। तो आपका आंसर आ जाएगा 88, ठीक है। कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ताकि मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना सकूं। मेरा मकसद केवल और केवल आप तक इस ज्ञान को पहुंचाना है, ठीक है। नया एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नाइन 9216 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब 9216 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें तो वही चीज़ देखनी है कि ये इनसे वर्गमूल निकलता नहीं निकलता है। तो इकाई अंक देखेंगे कि हाँ ये 2 3 7 8 इकाई अंक में नहीं है, इसका मतलब हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, नियम वही है, सब कुछ वही करना है। इकाई अंक देखिए, वही अभाज्य संख्या लिखना है। अभाज्य संख्याओं से ही तो 6 किसके बारे में आते हैं, 2 के भी और 3 के भी, लेकिन छोटी प्राथमिकता, सबसे पहले छोटे अंक को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2 चौक 8, 1 2 छंग 12। अब भाग नहीं जाती उसके क्या लगाते हैं हम 0 और 2 8 के 16। ध्यान रखना कभी कभी इन क्वेश्चनों में ये गलती हो जाती है कि हम ये तो कर दिया लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया, क्या करें। तो आप भाग नहीं जाता है उसके हमेशा हम क्या लगाते हैं 0 लगाई जाती है। 8 किसकी में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 दूनी की 4, 2 तिया 6, 0 ऐसी की ऐसी और 2 चौक 8। फिर 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 के, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक इसको दे दिया, 2 5 के 10, 2 दूनी के 4, 2 के पहाड़े में आता है। अब 2 के पहाड़े में एक तो आते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको और मिला लेंगे। तो 2 5 के 10, 2 7 के 14 और 2 छंग 12। फिर 2 से, क्योंकि 2 से हम क्यों दे रहे हैं कि 6 2 के पहाड़े में भी आते हैं, 2 के पहाड़े से 6 आ जाते हैं इसलिए, है ना। 2 दूनी के 4, 1 2 8 के 16, 1 2 8 के 16, 8 आ गए इसलिए 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। ये तब तक देना है, देते रहिए जब तक हमें नीचे एक नहीं मिल जाता। यदि आपका एक आ जाता है तो आंसर सही जा रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं लाना है। 4 है इसलिए 2 से, अब 2 के बारे में एक आता है क्या, नहीं, वही नियम लगाएंगे, ये यहाँ वाला लगाया था, इसको भी मिला लो। कितना हो गया 14, 2 7 के 14, 2 दूनी के 4, 2 तिया के 6, एक इसको दे दिया, 2 छंग 12, 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18,
3 अब 9 किसके बारे में आते हैं, देखो 2 के बारे में तो आते ही नहीं, किसके बारे में आते हैं, 3 के बारे में। 3 तिया के 9 और 3 एका 3। देखिए अंत तक हम लेके आ गए। मैंने पहले ही बता दिया था कि कभी कभी सवाल बड़े हो जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, हमें 1 लाना है, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं। अब यहाँ देखिए 9 2 1 6 इक्वल टू, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 कितनी बार है, 2 बार। दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे, अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। फिर यहाँ देखो जोड़े बनाओ, बनाते जाओ फटाफट जोड़े को। ये इसका एक जोड़ा, 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 इसका एक जोड़ा। जोड़ों में से क्या निकालेंगे, एक एक अंक को, इसमें से 1 निकाला, इसमें से भी 1 निकाला, 1 निकाल दो, इन दोनों में से एक निकाल दो और इसमें से 1 निकाल दो। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32 और 32 में 3 का गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यानी कि हमारा 9216 का वर्गमूल आ गया छिन्न में। देख लीजिए एक बार। और हाँ, यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई है और ये जितने भी सॉल्यूशन किए हैं समझ में आए हैं, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। और हाँ, जयपुरी कोचिंग क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय श्री कृष्णा।